आज की कहानी का शीर्षक है खोए हुए खिलौनों का ग्रह। तो चलिए चलते हैं खिलौनों की दुनिया में। मिंडी, जिसकी आंखें कंचों की तरह चमकती थी, को खिलौनों के अपने संग्रह से काल्पनिक दुनिया बनाने का शौक था। एक बरसात की दोपहर, जब वह अपने भरे हुए खिलौनों के डिब्बे को छांट रही थी, तो एक अजीब सी चमक उसकी नजर में आई। यह भूले हुए बिल्डिंग ब्लॉकों के बीच एक छोटी सी चांदी की चाबी थी। अपने पैरों में जिज्ञासा जगाते हुए मिंडी ने चाबी को अपने पास रखा। अचानक कमरा जगमगा उठा। दीवारें घुल गई। उनकी जगह घुमावदार रंग और अंधा कर देने वाली रोशनी ने ले ली। जब मिंडी ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब मुलायम जमीन पर खड़ा पाया, जो ऊंचे ऊंचे खिलौनों से घिरा हुआ था। रंग बिरंगे बटनों के खेतों पर विशालकाय टेडी बियर जानवर चल रहे थे। कैंडी कैन से बनी पटरियों पर मॉडल ट्रेनें दौड़ रही थी और एक टेढ़ा मेढ़ा गुड़ियाघर एक चहल पहल भरे बाजार की तरह था। मिंडी खोए हुए खिलौनों के ग्रह पर उतरी थी। एक दोस्ताना, एक आंख वाला टेडी बियर उसकी ओर लपका। स्वागत है नन्ही मिंडी, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज एक चटकती हुई चिमनी की तरह थी। यही वह जगह है जहां खोए और भूले हुए खिलौने अपना जीवन जीने के लिए जाते। मिंडी की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें फिर से ढूंढना चाहे? उसने अपने पसंदीदा टेडी मिस्टर स्नगल्स को थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए पूछा। टेडी बियर ने आह भरी। एक इच्छा पूरी करने वाले कुएं की कहानी है, जो खोए हुए खिलौनों को उनके बच्चों से फिर से मिला सकता है, लेकिन इसकी रक्षा ग्रम्पी गिज़मोस करता है। खनकने वाले धातु का प्राणी जो बच्चों की खुशी से नफरत करता है। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित मिंडी मिस्टर स्नगल्स को अपनी बाह के नीचे दबाए हुए एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वे बिखरे हुए कंचों की एक घुमावदार नदी का पीछा करते हुए, उछलती हुई रबर की गेंदों और हंसती हुई विंडअप कारों से बचते हुए आगे बढ़े। जल्द ही वे एक अंधेरे धुएं से भरे पहाड़ पर पहुंच गए। ग्रम्पी गिज़मोस का घर जंग लगे गियर घूम रहे थे और बिजली के बोल्ट हवा में चटक रहे थे। मिंडी की रीढ़ की हड्डी में एक सिरन दौड़ गई, लेकिन मिस्टर स्नगल्स ने उसका हाथ सहलाया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सावधानी से मिंडी ने पहाड़ में प्रवेश किया। छत से नुकीले दांतों की तरह दांतेदार धातु के टुकड़े लटक रहे थे और ग्रम्पी गिज़मोस इधर उधर खड़खड़ा रहे थे। उनकी एक चमकती हुई आंख संदेह से भरी हुई थी। अचानक गुफा में एक तेज चीख गूंजी। मिंडी से दुगुने आकार का एक विशालकाय ग्रम्पी गिज़्मो उनके ऊपर मंडरा रहा था। उसके जंग लगे पंजे चमक रहे थे। अपने पैरों पर सोचते हुए मिंडी ने अपनी जेबों में से कुछ रंगीन बटन निकाले। देखो, उसने उन्हें हवा में उछालते हुए चिल्लाया। चमकदार चीजें। चमचमाते बटनों से विचलित ग्रम्पी गिज़मोस मिंडी और मिस्टर स्नगल्स के बारे में सब कुछ भूल गए। वे इधर उधर खड़खड़ाते रहे, अपने जंग लगे पंजों में बटनों को उठाते रहे, एक पल के लिए अपना गुस्सा भूल गए। जल्दी से मिंडी गुफा के बीच में एक चमकते हुए कुएं की ओर भागी। जैसे ही वह अंदर झुकी, एक कोमल आवाज फुसफुसाई। तुम्हारी इच्छा क्या है, छोटी बच्ची? मैं चाहती हूं कि इस ग्रह पर खोए हुए सभी खिलौने उन बच्चों के पास वापस चले जाएं जो उन्हें प्यार करते हैं, मिंडी ने कहा। कुएं से चमकती हुई ऊर्जा की एक लहर निकली, जिसने पूरे ग्रह को घेर लिया। खिलौने खुश हो गए, उनके रंग चमक उठे और उनके तंत्र नए सिरे से जीवन के साथ घूमने लगे। ग्रम्पी गिज़मोस अपनी सामान्य ग्रम्पी खतरनाक आवाज को भूलकर मुस्कुराने लगे। उनके जंग लगे हिस्से ढीले पड़ने लगे और कुछ ने एक खुशनुमा धुन भी बजाई। जल्द ही आकाश फिर से चमक उठा और मिंडी ने खुद को अपने कमरे में पाया। उसके हाथ में चांदी की चाबी। बाहर की दुनिया में बारिश बंद हो गई थी और आसमान में चमकदार इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। उस दिन से मिंडी ने कभी भी अपने खिलौनों को फेंकने का नहीं सोचा। वह जानती थी, खोए हुए खिलौने भी किसी के दिल का एक टुकड़ा होते हैं और कभी-कभी
उन्हें अपने घर का रास्ता खोजने के लिए बस थोड़ा सा रोमांच और एक बहादुर दोस्त की जरूरत होती है।